आज मेरा फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय में पहला दिन है और ऑफिस बोला गया 6 बजे पहुंचने के लिए। मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं 15 मिनट पहले ही ऑफिस के लिए निकल रहा हूं और टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है कितना बजे से कितना बजे तक होगा, इसीलिए मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। टाइम हो चुका है 5:46। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने लोकेशन का पार्सल चूज़ करना होगा। जितना पार्सल आपको कहा गया है उतना ही पार्सल चूज़ करना है। जैसे मुझे पहला दिन 25 पार्सल कहा गया था तो मैंने 25 पार्सल ही चूज़ किया था। अब पार्सल चूज़ करने के बाद आपको पार्सल को स्कैन कराना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आपको एक रनशीट मिलता है। रनशीट में पार्सल का एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है, जिसके द्वारा आप इजीली पार्सल को डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को स्कैन कराना पड़ता है ताकि जितना हम उठाएं वो रिकॉर्ड में रहे। इसलिए पार्सल स्कैन कराने के बाद आपको एक रनशीट मिलेगा। उस रनशीट को जब आप एक्सेप्ट कीजिएगा तो वहाँ पे पार्सल का नेम, जिस आदमी का नाम है वो दिखाएगा और उसका एड्रेस वगैरह दिखाता है और कॉन्टेक्ट नंबर दिखाता है, जिसके कारण आप इजीली जो है उसको डिलीवर कर सकते हैं। फाइनली मुझे रनशीट मिल चुका है और टाइम 9:25 हो चुका है। अब पार्सल को डिलीवर करने के लिए अपने लोकेशन पे बढ़ना है। आज टोटल 25 पार्सल है और 25 में से एक रिप्लेसमेंट है और मुझे 2500 को डिलीवर करके आना है और रिप्लेसमेंट भी करना है। स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पार्सल को डिलीवर कैसे करें। तो अगर किसी को डिलीवर करना है तो सबसे पहले उसको पैकेट को निकालिए। पैकेट पे जो स्कैनर होगा उस स्कैनर को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद उसका नाम आ जाता है, तो नाम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन के लिए दिया रहता है। तो जैसे हम लोग डायरेक्शन को क्लिक करते हैं तो डायरेक्शन को यूज़ करने के बाद हम उस लोकेशन पे इजीली पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उस लोकेशन पे पहुंचेंगे तो हम लोग कॉल करते हैं कॉल 1 पे। तो कस्टमर के पास कॉल लगता है और वो बताते हैं यहाँ पे आना है। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग पार्सल को डिलीवर कर देते हैं। अब डिलीवर करने का प्रोसेस आगे है, आप देख। OTP बता दीजिएगा। हाँ, तो ऐसे करके आप डिलीवर कर सकते हैं पार्सल को, जो कि काफ़ी इजी है। तो भाई लोग, फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जॉब का आज मेरा पहला दिन था। पहला दिन में मुझे सबसे पहले ऑफिस में 6 बजे पहुंचना था। 6 बजे पहुंचने के बाद वहां पे पार्सल को चूज़ करना था अपना लोकेशन का। वहां पे अपने लोकेशन का मुझे आज बोला गया था कि आप 25 पार्सल को पिक करना है और डिलीवर करना है। तो मैं सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचा। पहुंचने के बाद ऑर्डर पार्सल को चूज़ किया लगभग 1.5 घंटा तक। 1.5 घंटा चूज़ करने के बाद स्कैनिंग कराया। स्कैनिंग कराने के बाद फील्डेक्स ऐप से मुझे हर एक लोकेशन का पार्सल को दे दिया गया। मतलब एक लोकेशन, फिक्स लोकेशन का पार्सल को दे दिया गया। उस पार्सल को पहुंचाने में लगभग 7 घंटा लगा। अब मेरे लिए तो ये नया था, तो मैं सोच रहा था कि कैसे डिलीवर करूँगा। लेकिन फील्डेक्स ऐप में हर एक पार्सल का लोकेशन इजीली मिल जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ था। तो मैं इजीली डायरेक्शन को ओपन कर रहा था। डायरेक्शन को ओपन करने के बाद इजीली वहाँ पे पहुँच जा रहा था और कॉल करके पार्सल को रिसीव करने के लिए बुला लेता था। पार्सल को इजीली वहाँ पे लेने के लिए आ जाते हैं और मैं पार्सल डिलीवर कर देता था। 25 पार्सल मिले थे। 25 पार्सल में से टोटल 22 डिलीवर हुआ और 3 जो है कैंसिल हो गया। अगर मैं
पूरा 25 पार्सल कंप्लीट कर दिया होता तो पर पार्सल 16 रुपये के हिसाब से मिलता, लेकिन मैंने 100% का 90% कंप्लीट नहीं किया था। मतलब 25 में से मैंने 22 पार्सल ही कंप्लीट किया। अगर मैं 24 के आसपास कंप्लीट कर दिया होता तो पर पार्सल मुझे 16 रुपये मिल जाता, लेकिन मैंने सिर्फ 22 ही पार्सल कंप्लीट किया, इसलिए पर पार्सल मुझे 14 रुपये के हिसाब से मिलेगा। और भाई 25 पार्सल को डिलीवर करने में मुझे पूरा समय 7 घंटा लगा। कैसे? तो भाई मैंने 9 बजे स्टार्ट किया था पार्सल डिलीवर करना और शाम के 4 बजे तक डिलीवर किया। तो मेरा लोकेशन थोड़ा अलग था, जिसकी वजह से मुझे लोकेशन ढूंढने में थोड़ा समय लगा, जिसकी वजह से पूरा 7 घंटा लगा।